आजकल बहुत सारे लोग पौधे रख देते हैं, पूरे घर में पौधे ही पौधे रख देते हैं, बिना सोचे-समझे कि क्या वास्तु के हिसाब से पौधा ठीक है भी या नहीं। जो लोगों के घर में थोड़ा अनऑर्गनाइज़्ड सामान पड़ा रहता है, तो उसको थोड़ा कम करें। दूसरा मैं उनको बोलूँगा कि अपने ब्रह्म स्थान को जितना हो सके खाली रखें, क्योंकि दैट इज़ योर कोर एनर्जी जनरेटर। अगर ब्रह्म स्थान खराब है, तो वास्तु खराब है। महाभारत में आपने देखा होगा कि पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ बनाया था, उसका जो निर्माण था खुद विश्वकर्मा जी ने किशन जी के कहने पे किया था, जो हमारी कथाएँ हैं उनके अनुसार। उसके बाद भी लड़ाई हुई, उसके बाद भी झगड़े हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ एक गलती थी। उसमें देखा गया कि ब्रह्म स्थान में गड्ढा बना था जिसके अंदर दुर्योधन गिरा था। वो उसके बाद ही महाभारत हुई थी। तो लेट्स अज़्यूम कि आपका घर नॉर्थ डायरेक्शन का है या नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का है। किसी के गेट होते हैं, मेटल गेट होते हैं, उनका कलर करें। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अभी तक हमने वास्तु, एस्ट्रो वास्तु को बहुत अच्छे से जाना है सुमित जी से। और साथ ही साथ 2026 आने वाला है। अब जब कोई भी नया साल स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों के अंदर कि अगर हमें पता लग जाए कि हमारा आने वाला साल कैसा होने वाला है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात होती है प्रिडिक्शंस की, जिसमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि वास्तु का यूज करके भी आप अपना आने वाला साल बेटर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में कंफ्यूजन होती है कि वास्तु कैसे हमारा साल बेटर कर सकता है। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक बार फिर से एक और पॉडकास्ट लेके आए हैं हम एस्ट्रो वास्तु मिस्टर सुमित गुप्ता जी के साथ। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, शिवम, आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छा सर। तो सर, 2026 आ रहा है और लोगों को अपना आने वाला साल अच्छा बनाना है। तो मैं बिना किसी चीज की देरी करे सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि सर वास्तु कैसे हेल्प कर सकता है 2026 को बेटर करने में, और क्या हमारी टिप्स रहेंगी 2026 के लिए? देखो, पहले तो 2026 आ रहा तो मेरे सभी दर्शकों को पहले से ही शुभकामनाएँ। पता नहीं हमारी अगली पॉडकास्ट उससे पहले होगी या नहीं होगी, बट फिर मैं शुभकामनाएँ दे देता हूँ। देखिए, 2026 आ रहा है तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ आप रहते हैं, उस जगह का सम्मान करें, उस घर का सम्मान करें। वास्तु हम कहते हैं, वास्तु होता है वास करने योग्य, जी। राइट? तो अपने घर को रहने योग्य बनाएँ, यानी जो लोगों के घर में थोड़ा क्लटर रहता है, थोड़ा अनऑर्गनाइज़ सामान पड़ा रहता है, जैसे हफ्ते में 2 हफ्ते तक सामान पड़ा है, फिर एक बारी सफाई करी, 2 हफ्ते तक फिर सामान फैल गया, तो उसको थोड़ा कम करें। जब तक वो अपने घर को साफ नहीं रखेंगे, क्लटर फ्री नहीं रखेंगे, तो जो वास्तु की ऊर्जा ब्रह्म स्थान से कंटीन्यूअस उत्पन्न होती है, उनके बीच में हिंड्रेंसेस आएँगी, पहली बात ये। दूसरा मैं उनको बोलूँगा कि अपने ब्रह्म स्थान को जितना हो सके खाली रखें, क्योंकि दैट इज़ योर कोर एनर्जी जनरेटर। जो आपकी वास्तु जनरेशन है, वो वहीं से हो रही है। अगर ब्रह्म स्थान खराब है, तो वास्तु खराब है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि ब्रह्मस्थान खाली हो, साफ रहे। उसपे आने-जाने से कोई मनाही नहीं है, बिकॉज़ दैट इज़ अ प्लेस सेंटर ऑफ योर होम, राइट? और उसपे कोई खंभा ना हो। अगर खंभे को नहीं हटा सकते तो उसका वास्तु ट्रीटमेंट कराएँ। कोई भारी फर्नीचर ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो जिसके नीचे कूड़ा इकट्ठा हो सके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। थर्ड, अभी दिवाली गई है, सबने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, मेरी उम्मीद यही है सबसे। तो दिवाली पे हम बहुत डेकोरेशन करते हैं, जिसमें ज़्यादातर लटकने वाली डेकोरेशन होती जी। है, राइट? तो भिंदरवाल हो गई, आपकी लाइट्स हो गई, आपके दूसरी तरह की डेकोरेशंस हो गई। तो देखिए, ये सब रिप्रेज़ेंट करती है केतु को। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ इन सबको अपने दिवाली खत्म हो गई है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, अब आप उनको उतार दो, क्योंकि अब उनका कोई यूज़ नहीं है। दिवाली का और डेकोरेशन का काम पूरा हो चुका है। तो ये 3-4 टिप्स मेरी शुरू में रहेंगी, और अपने घर की एंट्रेंस को साफ रखें, क्योंकि आपका फर्स्ट फेज़, जैसे आपसे कोई बातचीत जब कोई शुरू करता है, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है आपके चेहरे से होता है। आप कैसे बोलते हैं उससे होता है। अभी वो व्यक्ति आपको जानता भी नहीं, बट एक आपकी एक इमेज वो आपसे 5 या 10 मिनट बात करके अपने मन में बना लेता है। तो वास्तु में हमारा जो घर का द्वार है, वो भी हमारे वास्तु का चेहरा है। वो बताता है कि हमारा घर कैसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लाविश घर में रहें तो ही आपका घर अच्छा होगा। लेकिन आप एक सिंपल से स्मॉल होम में भी रहें या अपार्टमेंट में रहें, लेकिन उसकी एंट्रेंस के दरवाज़ा खुलने के बाद का जो हिस्सा साफ दिखेगा लोगों को, उससे ही एक बहुत बड़ा इंप्रेशन और आपकी एक एनर्जी लोगों के पास चैनलाइज़ होगी। हुँ।
उनका व्यवहार आपसे बात-वात करने का उससे काफ़ी मैच होता है। आपके जो उनका इम्प्रेशन उनके दिमाग में आपके लिए आ जाता है, उसी हिसाब से वो आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये 4 चीज़ें मैं बोलूँगा ज़रूर इसके लिए किसी वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, इन चारों चीज़ों की, हुँ। राइट? बाकी प्रॉपर वास्तु को तो आपको प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट चाहिए, राइट? बट इन चारों चीज़ों के लिए आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट नहीं चाहिए और आप अपना वास्तु इसी से 2026 की शुरुआत से ही अपने आप ही बैलेंस करना शुरू कर सकते हैं। जी। सर, जैसे अभी आपने बोला कि अगर किसी के ब्रह्म स्थान में कोई खंभा हो तो उसको हटाना पॉसिबल नहीं है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो हम बिना तोड़-फोड़ के अगर कुछ चीज़ करते हैं कि कुछ चीज़ अगर हम नहीं हटा सकते, तो उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या वो असर करती हैं एक्चुअली में? क्यों नहीं करती? तभी तो वास्तु कंसल्टेंट पैसा लेते हैं। देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैंने अपने अभी लास्ट वीडियो में एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे मेरे साउथ वेस्ट में इंडिया के घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। जी। अब उसको मैं हटा नहीं सकता था, राइट? एंड सो हमने उसको कलर बैलेंसिंग और ज़ोन कलर के हिसाब से उसको ट्रीट कर दिया एंड व्हिच हैज़ शोन द रिजल्ट्स विदिन अ मंथ टू अस। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेकंडली जिस जगह मैं अभी रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, वो एक अपार्टमेंट में रहता हूँ और इस अपार्टमेंट इज़ नॉट स्क्वायर वन, इट हैज़ सम कट्स इन इट। तो ओके। इसको वास्तु बैलेंस करने के लिए मुझे जैसे इसमें नॉर्थ ईस्ट में कट था, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे वाटर एलिमेंट इंक्रीज़ करना पड़ा। तो मैंने वहाँ पे वॉलपेपर्स और एक डेकोरेटिव इंटीरियर के साथ उस पूरे को बैलेंस भी कर लिया। उसके इम्पैक्ट भी मुझे नेगेटिव नहीं आए क्योंकि अगर नेगेटिव कट है तो मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखने भी चाहिए, हुँ। राइट? तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए अभी तक। मुझे यहाँ रहते हुए 6 महीने हो चुके हैं इस जगह। तो वो भी हमारा हो गया, बैलेंसिंग भी हो गई, डेकोरेशन भी हो गई, ठीक है? प्लस इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे होता है ना, अगर आप किसी का फ्लोर प्लान देखें, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया में फ्लोर प्लान कहते हैं, इंडिया में फ्लोर मैपिंग या ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कइयों का घर रेक्टेंगल होता है, जी। राइट? यानी लंबा होता है। इसका मतलब 2 डायरेक्शन आपकी एक्सटेंड हो गई और 2 डायरेक्शन आपकी कट हो गई। ओके। अगर आप सेंटर लेंगे उसका, तो लेट्स अज़्यूम कि वो ईस्ट फेसिंग घर है, तो नॉर्थ और साउथ आपका कट हो गया और ईस्ट और वेस्ट आपका एक्सटेंड हो गया, हुँ। तो राइट? तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ उसको बिना तोड़-फोड़ के हमें ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कलर्स डालने पड़ते हैं, जिससे वो एनर्जी बैलेंस हो जाए। जहाँ एक्सटेंशन है, वहाँ हमें इस तरह करना पड़ेगा कि दूसरे ज़ोन की एनर्जी जो उसको यूज़ करती है, उसके एलिमेंट्स डालें, उसके कलर्स डालें और जहाँ कट है, हम उसी ज़ोन के कलर्स उसमें बढ़ाते हैं, एलिमेंट्स बढ़ाते हैं, शेप्स बढ़ाते हैं, जिससे वो एनर्जी बढ़ जाए। ओके। तो सर अब 2026 में अभी तक तो जिसने जो गलतियाँ कर दी वो कर दी। 2026 हमें अपना बेटर बनाना है। तो अगर हम बात करें एंट्रेंसेस की ही, तो एंट्रेंसेस में क्या ऐसी टिप्स होंगी जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए ताकि वो गलतियाँ ना करें? वास्तु के अकॉर्डिंग या कहें तो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग कि कौन कैसे-कैसे अपने घर की एंट्रेंसेस को बेटर कर सकता है? शिवम, मैं इसमें 2026 में सभी लोगों को कहूँगा कि भई अपने एंट्रेंस के कलर्स को आप चेंज ईज़िली कर सकते हैं, बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट को इंक्लूड करे, पहली बात। मैं आज जो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस जो आपको देना चाहूँगा, वो सॉल्यूशन देना चाहूँगा, जिसमें किसी भी व्यक्ति को 2 ज़्यादा से कंसल्टेंट के पास जाना ना पड़े। हुँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ वो खुद कर सकते हैं और 2026 आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ लोग अपने आप ही थोड़ा सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करें, बिना कोई नुकसान महसूस करे या किसी और को पहुँचाए। तो 4 डायरेक्शंस है हमारी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जी। ठीक है? तो लेट्स अज़्यूम कि आपका घर नॉर्थ डायरेक्शन का है या नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का है, ठीक है? हम ऐसे कवर करते हैं ताकि लोग एक एक रफ़ आइडिया ले सकें उनका घर कहाँ पे है। तो कोशिश करें कि उसमें अगर नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप ब्लैक, जैसे किसी के गेट होते हैं, मेटल गेट होते हैं, राइट? तो ब्लैक, व्हाइट, ग्रे या ब्लू कलर यूज़ करके उनका कलर कराएँ, 2026 शुरू होने से पहले, ओके। राइट? नया साल शुरू हो रहा है, उससे पहले नई शुरुआत। अगर आपका उसी तरह घर का जो गेट है वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर लेट्स से आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे आप लाइट ब्राउन या ग्रीन कलर का एंट्रेंस बनाएँ। उससे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपके एंट्रेंस की एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आपका साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक आ रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप रेड कलर का गेट लगाएँ या रेड, मैरून या रेड कलर फैमिली से जो रिलेटेड कलर्स हैं, जो भी आपको पसंद हो और आपके एंट्रेंस से मैच होते हो, तो आप उसको लगाएँ। उससे साउथ में भी हम शुक्र का स्थान कहते हैं, माँ लक्ष्मी का स्थान कहते हैं। तो हो सकता है आपकी वेल्थ बढ़े, आपका फेम बढ़े। साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट
वैसे साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में हम गेट रिकमेंड नहीं करते, लेकिन किसी का हो सकता है आ भी रहा हो। तो ये ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और डेकोरेशन भी हो जाएगी कि आप वहाँ पे डार्क ब्राउन या येलो कलर का यूज़ करके उस गेट को कलर करें। ओके, ठीक है? डार्क ब्राउन इज़ अ वेरी नॉर्मल कलर, लॉट ऑफ पीपल यूज़ इट एंड वुड का अगर वुड गेट है तो उसको डार्क ब्राउन पॉलिश भी कर सकते हैं। तो ऑटोमैटिकली आपका एंट्रेंस भी ट्रीट हो गई और आपका डेकोर भी हो गया। अगर आपका उसी तरह वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक अगर आपका एंट्रेंस आ रहा है, तो वहाँ पे व्हाइट कलर यूज़ करें, ग्रे कलर यूज़ करें या सिल्वर कलर यूज़ करें। तो इस तरह करके भी आप अपने घर की एंट्रेंस डेकोर कर सकते हैं। ओके। इसी के साथ सर आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बताया था घर का जो होता है ब्रह्मस्थान। तो 2026 में अपने घर के ब्रह्मस्थान में लोगों को क्या गलतियाँ नहीं करनी है और कैसे वो वहाँ की एनर्जीज़ को बेटर कर सकते हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं? तो शिवम सबसे पहले तो ब्रह्मस्थान के बारे में कुछ चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्रह्मस्थान साफ होना चाहिए, जी, उसपे कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए, कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन सबसे पहले बात बोलूँगा कि ब्रह्मस्थान आपका समतल होना चाहिए, उसपे ओके। कोई गड्ढा या कोई उचार ना हो। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको पता होगा हमारी जो कथाएँ हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है। महाभारत में आपने देखा होगा कि पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ बनाया था, उसका जो निर्माण था खुद विश्वकर्मा जी ने किशन जी के कहने पे किया था, जो हमारी कथाएँ हैं उनके अनुसार, हुँ, ठीक है? उसके बाद भी लड़ाई हुई, उसके बाद भी झगड़े हुए, क्यों? क्योंकि वहाँ एक गलती थी। अब वो जानबूझ के की गई थी विश्वकर्मा जी द्वारा या किशन जी ने करवाई है तो भगवान ही मालिक है, ये तो वही जानते हैं। क्योंकि विश्वकर्मा जी कोई गलती करे तो मेरे को तो कहना भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ़ एक तुच्छ वो कहते हैं ना शिष्य हूँ वास्तु का। जी, तो उसमें देखा गया कि ब्रह्म स्थान में गड्ढा बना था जिसके अंदर दुर्योधन गिरा था। ओके, जो झगड़ा हुआ था लड़ाई का, वो उसके बाद ही महाभारत हुई थी। जब ब्रह्मस्थान में जो पानी का कुंड था, जो देखने में पानी का कुंड नहीं लगता था, उसमें दुर्योधन गिरा था और द्रौपदी जी हँसी थी उन पे। ओके, तो वो अपने आप में एक वास्तु दोष था, वो ब्रह्मस्थान। तो ब्रह्मस्थान के लिए हम यही कहते हैं कि वो ब्रह्मस्थान समतल हो, उसपे कोई गंदगी ना हो और वो जितना खाली हो सके उतना बेटर। ठीक है, तो यानी कि 2026 में लोग इन चीज़ों के बारे में अपने घर में ज़रूर ध्यान रखें, अपने ब्रह्म स्थान को कंप्लीटली फ्लैट रखें, उसमें कोई गड्ढा ना हो या फिर कुछ भी ऊँचाई ना हो। और ना ही कोई डेकोर का सामान लगाएँ। बहुत से लोग जैसे डेकोर के नाम पे प्लांट्स का स्टैंड लगा देते हैं, लैंप रख देते हैं। आप देखें कई बारी वो कुछ 3D पीस या बुद्धा लाके ले आते हैं, घर के बीचों-बीच रख देते हैं। फाउंटेन लगा दिया कोई। फाउंटेन लगा दिया। देखिए ब्रह्म स्थान अपने आप में एक अपनी एक एनर्जी है जो पाँचों एलिमेंट से अलग है, राइट? उसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ना रखें। जैसे आपने अगर पेड़-पौधे रखे, तो आप एयर एलिमेंट वायु तत्व को वहाँ बुला रहे हैं। हुँ, अगर आपने फाउंटेन रखा, तो आपने जल तत्व को वहाँ रख दिया, राइट? अगर किसी ने फायरप्लेस बनाया, जैसे कई ठंडे देशों में हमने देखा है फायरप्लेस बना होता है, तो वो वहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं जल अग्नि तत्व रख दिया। जी। तो इसलिए ब्रह्म स्थान को हम हमेशा कहते हैं कि खाली रखें, उसमें किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को की प्रेज़ेंस ना लाएँ और जितना साफ रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जीज़ आपके घर में फैलेंगी और उतना ही आपको पॉज़िटिविटी और एनर्जेटिक लाइफ़स्टाइल मिलेगा। तो ये तो सर बात हो गई जिन लोगों का ऑलरेडी घर या कोई एक ऑफिस स्पेस बना हुआ है उसमें भी ध्यान रखने की। नाउ लेट्स अज्यूम कि 2026 में कोई अपना एक नया ऑफिस या अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है। तो उसके लिए वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स रहेगी? क्या-क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी है कि जब वो अपना एक ऑफिस स्पेस बना रहे हैं तो वो कंप्लीटली वास्तु कंप्लायंट हो? देखो शिवम सबसे बढ़िया टिप तो ये दूँगा कि कॉल करें हमें और बिल्कुल। हमारे से कंसल्ट करें क्योंकि अगर क्योंकि जब कोई नया घर बनाता है ना या नया ऑफ़िस बनाता है, तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं सही चीज़ें रखने की शुरू से और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है बहुत सारी चीज़ें गलत होने की, हुँ, जो बाद में रेक्टिफ़ाई करना आसान नहीं होता, राइट? मैं अभी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी क्लाइंट आए थे मेरे पास और 2000 ऑफ़ कोर्स जैसे वो नेक्स्ट ईयर अपना घर शिफ्ट करना चाह रहे थे, तो वो पीस ऑफ लैंड बुक करना चाह रहे थे और उन्होंने बोला कि सुमित जी हम आपसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं, बट बिफोर वी गो अहेड कैन यू प्लीज़ चेक दिस पीस ऑफ लैंड हुँ, कि या ये लैंड हमारे लिए सही है? तो मैंने कहा कि ठीक है, अपनी कुंडली भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। तो हमारे इनिशियल चार्जेज़ थे, हमने बता दिए थे और उसके बाद उन्होंने जब लैंड भेजी और उन्होंने अपनी कुंडली भेजी, तो बिफोर इवन वाइफ लुक्ड एट देयर कुंडली, मैंने कुंडली देखने से पहले ही लैंड को मना कर दिया। अच्छा। क्यों?
क्योंकि लैंड की जो एंट्रेंस थी, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रही थी और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस कोई भी वास्तु कंसल्टेंट बेस्ड ऑन माय नॉलेज कभी भी किसी के लिए हाँ नहीं करेगा, चाहे उसकी कुंडली में वो डायरेक्शन कहीं पे भी हो। अच्छा। हुँ, क्योंकि दैट हैज़ मैनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इफ यू द डायरेक्शन अगर उनको बाय चांस वो घर ले लेते, वो लैंड ले लेते, दैट्स अ मिलियन डॉलर डिसीजन इन सिडनी। $1 मिलियन की लैंड है, उसके ऊपर आप half a million डॉलर का घर बनाएँगे, राइट? इट्स नॉट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जी। वास्तु कंसल्ट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर्ड टू दैट, राइट? तो मेरी तो सबसे रिकमेंडेशन है कि अगर आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करके घर ले रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं और या रेनोवेशन कर रहे हैं, तो हायर अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट, राइट? मेक श्योर कि यू गेट द राइट गाइडेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसेप्शन। हुँ, हुँ। जब आप ज़मीन ले रहे हैं तब से लेकर जब तक आपका घर बन रहा है, राइट? उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको आगे कोई डाउट्स नहीं रहेंगे मन में और यू नो व्हाई दैट सर्टेन एनर्जी हैज़ बीन प्लेस्ड इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन योर कुंडली, राइट? तो ये बहुत यही रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर 2026 में लेट्स से कोई लोग कहते हैं भई हम शुरू में ही अपने आप कुछ कर लें, तो मैं यही स 3 टिप्स देना चाहूँगा। लेट्स से वो एक वैकेंट लैंड ले लें। पहली टिप वैकेंट लैंड की, ठीक है? तो मेरी बिना कुंडली देखे, बिना कुछ करे पहला टिप तो यही है कि वो लैंड लें जो जिसकी एंट्रेंस एग्ज़ैक्ट ईस्ट, एग्ज़ैक्ट वेस्ट, एग्ज़ैक्ट नॉर्थ या साउथ में आ रही है। ओके, दे आर वेरी पॉज़िटिव। इसकी एक ही एक्सेप्शन होती है, वो है नॉर्थ ईस्ट। ओके। ठीक है? तो अगर आप ये इस तरह की अगर आप कोई लैंड या कोई ऑफ़िस स्पेस ले रहे हैं या किसी बिल्डिंग में कोई ऑफ़िस ले रहे हैं या अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो अगर उसकी एंट्रेंस एग्ज़ैक्ट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के हिसाब से आ रही है उस प्रॉपर्टी के सेंटर से, तो वो टिप नंबर 1 है, वो आप ले सकते हैं। ओके। ठीक है? नंबर 2, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ये देखिए कि वहाँ पे अगर कोई नदी ज़्यादा पास में है, कोई वाटर बॉडी है पास में, तो वो उसके नॉर्थ या उसके ईस्ट में रहे। या वेस्ट में रहे, साउथ या साउथ वेस्ट में ना रहे, ओके। ठीक है? अगर वैसे है तो नहीं तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है, ओके? नंबर 3, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो बनी-बनाई है, नंबर 3 टिप, अगर आप दो लेट्स से 2026 में अब वाइफ ने बोला, बच्चों ने बोला, "पापा लेट्स मूव टू न्यू होम," राइट? हुँ, बहुत हुँ। जगह पे नए साल पे लोग नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो आई आई वुड से कि नई प्रॉपर्टी जब भी आप लें, हमेशा ध्यान रखें कि उसकी किचन और उसकी टॉयलेट्स कहाँ पे हैं। राइट? अपना कंपास लें, बनी हुई प्रॉपर्टी है, आप अंदर जाएँगे, आपको सब दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या-क्या बना हुआ है। अपना स्मार्टफ़ोन लें, आज सबके पास ही कंपास हो गया है। ऑफ़ कोर्स थोड़ी-सी इनएक्यूरेसी रहेगी, बट आप एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या वो टॉयलेट नॉर्थ में आ रही है या साउथ वेस्ट में आ रही है या नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। इन 3 जगह टॉयलेट आ रही है तो घर ना लें क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट का। ओके, किचन अगर आपकी आ रही है तो कोशिश करें कि वो ईस्ट या साउथ में जा हो तो ठीक है, वेस्ट या नॉर्थ में ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। साउथ साउथ वेस्ट की किचन भी चल जाती है। देखिए ट्रीटमेंट तो हम सभी डायरेक्शन का कर सकते हैं, बट अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना एंड जो कुछ टिप्स आप शुरू में पूछ रहे हैं तो ये उनके लिए है। तो अगर आपका नया घर ले रहे हैं 2026 में तो एंट्रेंस का बता ही चुका हूँ, प्लॉट की एंट्रेंस डायरेक्शन का बता चुका हूँ कि आप एब्सोल्यूट नॉर्थ, एब्सोल्यूट ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या साउथ लें। या फिर बना हुआ अपार्टमेंट या घर ले रहे हैं, तो उसकी भी एंट्रेंस वही देखें कि वही हो रही हो। सेकंडली अपना क्या कहते हैं टॉयलेट्स और किचन्स की प्लेसमेंट देखें, टॉयलेट्स कहाँ नॉर्थ ईस्ट में ना हो या साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स ना हो। बाकी जगह हम ट्रीट कर सकते हैं, जो कर कोशिश कर सकते हैं करेंगे। और लास्टली किचन कोशिश करें कि ईस्ट से लेकर साउथ साउथ तक हो। उसके अलावा अगर है तो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। ओके। एक टिप और देना चाहूँगा वो है डेकोरेशन पे। आजकल लोग डेकोरेशन पे बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट कलर्स सोफ़ा यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स कर्टेन्स यूज़ करते हैं। तो ये भी वास्तु के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं आज की डेट में। वो इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट थे जिनका मैंने वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट जिनका मैंने यहाँ पे सिडनी में किया था। तो उनके यहाँ पे क्या था कि लाइट ब्राउन कलर के सोफ़ाज़ उन्होंने अपने वेस्ट में रखे हुए थे। जबकि लाइट ब्राउन कलर इज़ व्हिच रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट, राइट? एंड वेस्ट इज़ योर स्पेस एलिमेंट और दोनों एंटी हैं एक-दूसरे के तो नुकसान होगा ही होगा। तो अब उसका हम सोफ़े भी एक्सपेंसिव थे, वी कांट आस्क देम टू जस्ट थ्रो दैट अवे। तो हमने उसकी एक रेमेडी करी कि उसके ऊपर ब्लैक कुशन रख दीजिए। अच्छा।
अब लाइट ब्राउन पे ब्लैक कुशन अच्छे भी लग रहे हैं, राइट? बट एट द सेम टाइम वो रेमेडी भी हो गई और डेकोर भी हो गया और उनको कुछ फेंकना भी नहीं पड़ा, राइट? हुँ। तो इस तरह की चीज़ें इस तरह की ट्रीटमेंट्स हम कई बार करते हैं, जो कई बार वास्तु ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं और लगते भी नहीं। राइट, राइट, राइट। तो सर इसी के साथ-साथ जब हम घर में प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो 3 एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं किसी की भी, आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो इसी पर अब बात करते हैं कि 2026 में स्टार्ट करते हैं हेल्थ से कि 2026 में लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहें। उसमें क्या ऐसी वास्तु मिस्टेक्स उनको अवॉइड करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए? हेल्थ में 2 डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक आपकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इसलिए क्योंकि वो इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी रहेगी, तो आप डिसीज़ से फाइट कर सकते हैं। तो आप ओके, कोशिश करें कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई फायर एलिमेंट ना हो। अगर फायर एलिमेंट होता है, तो कई बार देखा गया कि घर के किसी बड़े को किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन किडनी को भी रिप्रेज़ेंट करती है, पहली बात। नंबर 2 मैं उसके अलावा ये रिकमेंड किया जाता है कि जो दवाइयाँ आप रख रहे हैं, ठीक है? वो कोशिश करें कि वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में वो दवाइयाँ रखें, जो आप एज़ अ हेल्थ बूस्टर खाते हैं, सप्लीमेंट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, राइट? ओके, लेकिन एक सीक्रेट टिप देता हूँ, जो मैं सिर्फ़ कंसल्टिंग में देता हूँ। बट आई एम गिविंग यू दिस हियर ऑन द पॉडकास्ट कि अगर आपको कोई दवाई कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ की दवाई कंज़म्पशन कम करनी है, तो और आपके घर की ग्रिडिंग अच्छी तरीके से हुई भी है, तो एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। ओके, उसके अंदर 2 एंट्रेंसेस बनती है W2 एंड W3, ओके? तो W2 के पास जाके आप वो दवाइयों का एक-एक पत्ता रख दें। ओके, आप ये देखेंगे कि धीरे-धीरे उसकी कंज़म्पशन कम हो रही है, वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि वो ठीक हो रहे हैं, व्यक्ति ठीक हो रहे हैं, ओके, ठीक है? तो दैट इज़ वन टिप वेयर इफ यू आर गोइंग थ्रू सम क्रॉनिक डिज़ीज़ जिसकी दवाई आप रेगुलरली खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो 2 टिप्स हैं इस हेल्थ के लिए। तीसरी तो ऑफ कोर्स जितना क्लटर फ्री अपना घर रखेंगे, उतना आपका बेटर रहेगा। कलर बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ की बैलेंसिंग के लिए। तो अगर आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में कहीं पे भी मतलब किसी भी दिशा में सभी दिशाएँ किसी न किसी बॉडी पार्ट से रिलेट करती है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, साउथ वेस्ट इज़ योर हार्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज़ योर किडनीज़, राइट? नॉर्थ ईस्ट इज़ योर हार्ट की एक ऊपरी लेयर होती है, उसको भी रिप्रेज़ेंट करती है और आपके हेड को भी रिप्रेज़ेंट करती है कि वास्तु पुरुष का सर वहाँ पे ही माना जाता है। ओके, ठीक है? लंग्स इज़ योर वेस्ट साउथ वेस्ट, इंटेस्टाइन इज़ योर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो अगर इनमें कहीं पे भी इम्बैलेंस होगा, तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी। और ये मैं 2-3 लाइव एग्ज़ाम्पल्स भी हमने देखे हैं। मैंने शायद सबसे पहली पॉडकास्ट में एग्ज़ाम्पल दिया था, हमारे फ्रेंड हैं, उनके हस्बैंड का पेट काफ़ी खराब रहने लगा था और जब मैं वो रिसेंटली नए घर में भी मूव हुए थे और उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थे और मेरे को डाउट था कहीं इनकी किचन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं आ रही। और उनकी किचन क्योंकि फायर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज़ अ स्पेस एलिमेंट, अ, योर किचन इज़ अ फायर एलिमेंट और दोनों को मिला दोगे तो झगड़ा करेंगे ना आपस में। तो बिल्कुल, वहाँ पे जो कौन-सा बॉडी पार्ट मैंने अभी आपको बताया स्टमक, तो उनके स्टमक में इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ओके, तो these are some practically seen things and I would say कि इसका कोई जो वास्तु अपने आप में एक साइंस है, उसका ओरिजिन और उसकी रिसर्च क्या है, वो तो आप अगर हम शायद पुराणों में बहुत गहराई में जाएँ तो शायद ही निकाल पाएँ। लेकिन जो हम देख रहे हैं, मैं वो आपको बता तो सर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, जो आज के टाइम में एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट माना जाता है लाइफ का व्हिच इज़ फाइनेंस। लोगों की वेल्थ, उनका फाइनेंस बेटर रहे, उसके लिए क्या वास्तु टिप्स होंगी? आई वुड से कि सबसे सिंपल सिंपल लाइन में एक बताऊँ तो रेड कलर एंड रेड कलर फैमिली, क्योंकि फाइनेंस इज़ योर अग्नि, अग्नि इज़ योर फाइनेंस, राइट? पावर, एनर्जी। तो जहाँ आपकी किचन है, एक तो उसका होना, कहाँ पे है वो? अगर उसकी प्लेसमेंट गलत है, तो आपको फाइनेंसिस में दिक्कत आएगी। आप पैसा बचाना चाहोगे भी तो खर्च हो जाएगा, ओके, ठीक है? ऑफ कोर्स इसमें एस्ट्रो पार्ट भी ऐड कर सकते हैं, जब आपकी एंट्रेंसेस आपकी कुंडली के हिसाब से देखेंगे एंड ऑल दैट। बट हम उस पे अभी नहीं जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोग मैक्सिमम वास्तु अपने आप कर सकें, उसके बाद अगर उनको दिक्कत है, दे कैन कम टू अस। तो रेड कलर का कहाँ-कहाँ घर में यूज़ हुआ है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो आइडियल लोकेशन फॉर रेड कलर्स है, मैं आपको बता देता हूँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कहीं किया, तो आपको फाइनेंसेस में दिक्कत आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? इसी तरह जो रेड कलर ज़ोन है, जैसे दैट इज़ फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ, राइट?
वहाँ पे अगर आपने कोई एंटी कलर जैसे ब्लू और व्हाइट यूज़ करा ज़्यादा, तो वहाँ पे भी आपको फिर प्रॉब्लम आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप रेड कलर को या फायर ज़ोन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे जा रहे हैं। हुँ, मैं इसमें एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ना अपना जैसे पूजा रूम बनाते हैं और वो साउथ ईस्ट में बना देते हैं या नॉर्थ ईस्ट में बना देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जब पूजा रूम बनाते हैं, उसमें अखंड जोत जला देते हैं, ठीक है? अखंड जोत क्या है? अग्नि जल रही है। और नॉर्थ ईस्ट क्या है? वाटर ज़ोन है। हुँ, आप पानी में अग्नि जला रहे हो, बार-बार पैसा कमा रहे हो, बार-बार पानी डाल रहे हो। यू नो व्हाट आई मीन? जी, इसी तरह जो लोग साउथ ईस्ट में अपना मंदिर बनाते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड, और मेरी वाइफ़ ने और मैंने भी शुरू में ये गलती करी हुई थी। उसमें हम जो पूजा का सामान यूज़ करते हैं, कई बार सिल्वर या चांदी का करते हैं। ओके, चांदी जो होती है वो पानी होता है और सोना जो होता है वो धरती या अग्नि होती है, राइट? तो आप अगर साउथ ईस्ट में या साउथ में अगर मंदिर बना रहे हैं, तो उसमें दिया जो है वो चांदी का ना लें, पीतल का लें। लेकिन जो लोग लेंगे तो वो देखेंगे कि वो पैसा तो अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि अग्नि जल रही है। लेकिन जहाँ वो खर्चा नहीं करना चाह रहे, वो खर्चे भी ऐड हो रहे हैं, ओके, राइट? इसी तरह जैसे आजकल पैटर्न्स बन गए हैं, जैसे वेवी पैटर्न है, दैट रिप्रेजेंट्स वाटर। ब्लू कर्टेन्स है, दैट रिप्रेजेंट्स वाटर। आप उसको साउथ में लगाएँगे, आपने जहाँ पे आपकी अग्नि, जहाँ ऊर्जा प्रज्वलित हो रही है, राइट? जहाँ से वो जनरेट हो रही है, वहाँ पर अगर आप ब्लू या वाटर एलिमेंट को यूज़ करेंगे, तो आप पैसा कमा रहे हैं और बुझा रहे हैं। ओके, मतलब आपके खर्चे बढ़ जाएँगे या पेमेंट आते-आते रुक जाएगी, या आप अनएक्सपेक्टेडली कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। ओके। तो चलिए सर अब आ जाते हैं थर्ड एस्पेक्ट पे जो है हमारा रिलेशनशिप्स की 2026 में क्या वास्तु टिप्स रहेंगी कि कोई अपने रिलेशनशिप्स को बेटर रख पाए? 2026 में वो रिलेशनशिप्स, देखिए रिलेशनशिप्स 2 चीज़ों को लेके मैं कहूँगा प्राइमरीली। एक तो एक हस्बैंड वाइफ एक कपल का रिलेशनशिप, पहला। जी, और दूसरा फैमिली रिलेशनशिप्स जो हमारे वो हैं। इसमें एक रिलेशनशिप और ऐड कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप, जो हमारी सोशल कनेक्टिविटी होती है। तो मैं तीनों पे एक-एक 5-5 या 1-1 2 मिनट लेना चाहूँगा। जी, जी। जो कपल है, कपल का जो अट्रैक्शन है एक-दूसरे के लिए, लव है, वो रिप्रेज़ेंट होता है आपकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। ओके, ओके? एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाटर एलिमेंट होती है। तो आप उसमें देखिएगा कि कोई ज़्यादा यूज़ ऑफ गोल्ड या ज़्यादा यूज़ ऑफ रेड कलर ना हो। अगर गोल्ड या रेड कलर आपने ज़्यादा यूज़ किया है वहाँ पे, या उनसे रिलेटेड कलर्स यूज़ किया, तो पिंक यूज़ किया है, ऑरेंज यूज़ किया है, या गोल्ड से रिलेटेड आपने डार्क ब्राउन यूज़ किया है, तो चांसेस हैं कि आपके बीच में और आपके कपल 2, एटलीस्ट अगर फैमिली में 2 कपल भी रह रहे हैं, तो जौन-सा कपल उस एरिया में रह रहा है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं डिस्टर्बेंस आने के, या उनमें रिलेशनशिप खराब होने के। तो कोशिश करिए कि वो चीज़ आपकी बैलेंस रहे। दूसरा होता है आपका साउथ वेस्ट, दैट इज़ फैमिली रिलेशनशिप, उसे हम पितृ स्थान भी कहते हैं, जी, ठीक है? तो अगर उसमें इम्बैलेंस होता है, तो फैमिली में डिसएग्रीमेंट, थोड़ा-सा झगड़ा होना, बात-बात पे बहस होना, वो बहुत देखा गया है। या आप कहीं कुछ अपने पार्टनर्स के साथ कुछ काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं डिसएग्रीमेंट होना, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आल्सो रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट। So earth element can go very well with space or fire, but it cannot go very well with water and air. क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि जब पानी बहता है उसको रोकती अर्थ है, राइट? हुँ, और अगर आप क्या कहते हैं हवा है, जब हवा तेज़ चलती है तो पहले वो मिट्टी उड़ाती है, बाद में किसी और चीज़ को, राइट? तो जो मिट्टी उड़ाती है तो इसका मतलब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो 2 चीज़ें एक दूसरे के, ये 2 एलिमेंट अर्थ एलिमेंट से एंटी माने जाते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि देखिए कि कोई अर्थ एलिमेंट आपने गलती से वाटर ज़ोन और एयर ज़ोन में तो नहीं रख दिया, या अर्थ एलिमेंट के अंदर आपने कोई एयर ज़ोन या वाटर एलिमेंट का तो प्रोडक्ट नहीं रख दिया। यानी नीला कलर तो यूज़ नहीं करा, हरा कलर तो यूज़ नहीं करा, पौधे तो नहीं रख दिए। आजकल बहुत सारे लोग पौधे रख देते हैं, पूरे घर में पौधे ही पौधे रख देते हैं, बिना सोचे-समझे कि क्या वास्तु के हिसाब से पौधे ठीक है भी या नहीं। हुँ, राइट, तो उसपे सबसे बड़ा सजेशन ये रहेगा कि साउथ वेस्ट में या साउथ साउथ वेस्ट में पौधे ना रखें, वेस्ट में भी पौधे ना रखें, बाकी जगह आप पौधे रख सकते हैं, ओके, ठीक है? तो अगर यहाँ पौधे रखे तो आपको फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में पौधे रखे तो देखना चाहिए वो किसी को, घर में किसी एक मेंबर को कहीं न कहीं लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। ओके, हाँ, तो क्योंकि वो आप एयर एलिमेंट को वहाँ पे रख रहे हैं जो लंग्स रिप्रेज़ेंट करता है स्पेस एलिमेंट में।
मैंने 2 एग्ज़ाम्पल अपनी रियल रियल लाइफ़ में ऐसे देखे हैं। एक मेरी वाइफ़ की फ्रेंड है, बहुत अच्छी सिडनी में रहती हैं। उन्होंने रिसेंटली घर शिफ्ट किया था किराए के पहले अपार्टमेंट में रह रहे थे रेंट पे, अब वो एक टाउन हाउस में चले गए। ओके। तो जब वो टाउन हाउस में गए, तो उन्होंने बताया कि उनको साँस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई है और एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट हमारे में तो एक तरह से कहते हैं ना कि एक तरह का कीड़ा जिसे भी कहते हैं कि पैशन भी कह सकते हैं, कीड़ा भी कह सकते हैं या ऑब्सेशन कह सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से हुँ, कि भई जाके देखो तो सही क्यों हो रहा है। तो मैं जब उनके घर डिनर पे गया था एक बारी, तो मैंने ऐसे ही अपना कंपास लगाया, गूगल मैप खोला एंड थोड़ा-सा आइडिया लिया कि कहाँ पे तो एग्ज़ैक्टली वेस्ट साउथ वेस्ट में उनके एसी की यूनिट रखी हुई है। व्हिच इज़ अ प्रॉब्लम। अब ऐसे ही एक एक फ्रेंड है हमारी जिन्होंने कभी बहुत पहले हमारे साथ वास्तु सीखना शुरू किया था और उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो हॉस्पिटलाइज़ हो चुकी थी कई बार। महीने 2 महीने बाद एक बार वो हॉस्पिटल ज़रूर आती थी जस्ट टू नॉर्मलाइज़ हर ब्रीथिंग अगेन एंड अगेन। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुमित हमें ना बार-बार ये प्रॉब्लम हो रही है, लेट्स डू वास्तु फॉर आवर होम टुगेदर बिकॉज़ हम सब सीख रहे थे। मैंने बोला लेट्स डू इट। हुँ, तो उन्होंने कहा मैंने पूछा कि आपके घर में कहाँ पे क्या एसी-वेसी लगे हैं? कहती एक ही एसी लगा है, नीचे लगा है उसको मैं हटाने वाली हूँ क्योंकि पता चल गया मैच हो रहा है। बट मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इतनी ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। तो जब उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके पूरे घर की भेजी और दिखाई, तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। उनके घर में कम से कम 6 कूलर पड़े थे फर्स्ट फ्लोर पे, जिसमें सारे के सारे 6 में से 4 एक्स्ट्रा कूलर जो यूज़ नहीं हो रहे उसी डायरेक्शन में रख दिए थे। ओके। और वो 5 4 प्लस 1 एसी नीचे 5 आपके एयर एलिमेंट आपके लंग्स ज़ोन के पास पड़े हो वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो वो आपको प्रॉब्लम देंगे नहीं तो और क्या करेंगे? चाहे वो फंक्शनल नहीं भी हैं। वो रिप्रेज़ेंट तो कर ही रहे हैं ना, दे आर विज़िबल राइट वास्तु इज़ सबकॉन्शियस कॉन्शियसनेस तो रिप्रेज़ेंट तो कर ही रहे हैं। तो जब उन्होंने हटाए और आज मेरी मेरे ख्याल से मेरी बात उनकी से 6-7 महीने बाद हुई थी, शी इज़ नाउ ऑलमोस्ट नॉर्मल। ओके, उन्होंने एसी मूव करा दिया था, एसी रिपेयरमैन को बुलाकर और बाकी उन्होंने दूसरे रूम में उठा के रख दिए थे और बंद कर दिए थे, कि भई ये इस ज़ोन में हम रख सकते हैं तो यहाँ रख रहे हैं। तो उनको अब वो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। ओके। एंड दैट कोई साइंटिफिकली अगर पूछे मॉडर्न साइंस में, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट हमारे पास प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक ऑस्ट्रेलिया का है, एक इंडिया का है, जी, राइट? देयर इज़ नो कोरिलेशन। बिल्कुल। तो सर टुवर्ड्स द एंड अगर हम बात करें, अब जैसे अभी आपने एक केस बताया, तो कुछ लोग रेमेडीज़ तो करते हैं, वास्तु ट्रीटमेंट तो कराते हैं, बट उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। तो 2026 की अगर हम बात करें कि वो लोग अगर फिर से दोबारा कुछ वास्तु ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो उनको अवॉइड करानी चाहिए किसी भी वास्तु रेमेडी के अंदर? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि उसमें उनको पहले तो कुंडली पढ़नी थोड़ा-सा सीख लें। क्योंकि जहाँ मैंने देखा है कि वास्तु रेमेडीज़ ठीक नहीं हो रही, उसमें 2 गलतियाँ हो सकती हैं। या तो वास्तु कंसल्टेंट ने गलत गाइड किया है, या वो ट्रीटमेंट उनकी कुंडली के हिसाब से सही नहीं है। ओके, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक क्लाइंट है गाज़ियाबाद में, जी, जिनका मैंने वास्तु किया था और उनके घर पे किसी ने 10-12 साल पहले उल्टा पिरामिड लिखवा लिया। और उससे उसके यहाँ उनके यहाँ एक और प्रॉब्लम थी कि जो उनकी मदर इन लॉ थी, उनको कई सालों से नींद सही नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट 40 इयर्स से उनको प्रॉब्लम एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम फॉर समबडी, राइट? तो वो उसको भी लेके काफ़ी परेशान रहती थी। तो जब मैंने वास्तु किया और उनकी कुंडली देखी उनकी, तो कुंडली के हिसाब से ऑफ़ कोर्स अब कितने इतने बुज़ुर्ग आदमी की कुंडली मैच मिलना भी मुश्किल होता है। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग सही टाइम रखते नहीं थे। लेकिन बेस्ड ऑन द असम्पशन कि जो टाइम उन्होंने दिया सही है, मैंने उनकी डायरेक्शन चेंज कराई, कि आप ऐसे सोइए। तो जो 40 साल से उनको प्रॉब्लम थी, तो उनकी जो डॉटर इन लॉ हैं, वो मेरे रिलेटिव भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अब 15-20% आराम है, पहले से। ऑफ़ कोर्स ट्रीटमेंट आने में टाइम लगेगा बिकॉज़ 40 इयर्स इम्बैलेंस यू कैन नॉट ट्रीट इन 40 डेज़। तो मैंने कहा कि अगले 6 हफ्ते में और बताइए कि 6 हफ्तों में कैसा होता है? सेकंडली जो पिरामिड का जो ट्रीटमेंट था, मैंने पूछा कल ही मेरी बात हुई कि भई आपको कैसा दिख रहा है? आपको हाउ यू आर फीलिंग? और उनके बच्चों का भी पूछा कि हाउ इज़ योर डॉटर फीलिंग नाउ? बिकॉज़ पहले डॉटर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी बट काफ़ी बाद में लेथार्जिक हो गई थी, जैसे वो 12-13 साल की हुई। तो पिरामिड हटाए हुए शायद 3-4 हफ्ते ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आई एम लविंग माय एनर्जी, आई डोंट नो इट्स बिकॉज़ ऑफ योर वास्तु और द पिल्स आई एम टेकिंग। मैंने व्हिच पिल्स यू आर टेकिंग? लेट मी आल्सो नो भाई मैं भी ले लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ना आई एम टेकिंग विटामिन्स मैंने वो तो सब ठीक है, वो तो दुनिया लेती है, इट्स ओके, दैट्स ऑल। बट इसका मतलब वास्तु वहाँ काम कर रहा है, पहली जी, बात। बिल्कुल। दूसरा मैंने उनकी डॉटर के बारे में पूछा,
तो कहती लुक आई डोंट नो इफ शी इज़ गोना गो बैक टू स्पोर्ट्स और नॉट बट शी इज़ नाउ मोर एंगेजिंग विद हर फ्रेंड्स. शी इज़ नाउ मोर सोशल एंड मोर एनर्जेटिक व्हिच वाज़ नॉट अर्लियर. हुँ, एंड ये मैंने मेजर टिप्स उनको 2 ही बताई थी और उसके अलावा मैंने ज़्यादा ट्रीटमेंट उनको नहीं बताया था. एक अपनी मदर इन लॉ का बेड का थोड़ा डायरेक्शन टेढ़ा करें, क्योंकि वो जिस ज़ोन में रह रही थी वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का ज़ोन था और 40 साल से वहीं सो रही थी, ठीक है? एक तो हमने वो करा और एक हमने पिरामिड कटवाया एंड दिस हैज़ शोन अस द रिजल्ट्स. ओके। सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन, काफ़ी चीज़ें अच्छी समझ में आई और आई बिलीव कि मैं भी इनको फ़ॉलो करके अपना नेक्स्ट ईयर बेटर कर सकता हूँ और हमारी ऑडियंस भी ज़रूर इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करेगी एंड आई होप एंड आई विश कि सबका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। प्लेज़र इज़ माइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड मैं विश करता हूँ कि हमारे सभी सभी दर्शकों का 2026 बहुत अच्छा जाए और भगवान करे उनका वास्तु बैलेंस्ड हो और वो अपना जीवन और सफल बनाएँ. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू.